हेलो दोस्तों, यदि आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं अर्थात एलएलबी की 3 वर्षीय या 5 वर्षीय डिग्री पास कर चुके हैं और भारत की किसी भी कोर्ट में एक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको बीसीआई अर्थात बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पूरे भारत में आयोजित होने वाले एआईबी एग्ज़ाम अर्थात ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को पास करना अनिवार्य होता है। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि एआईबी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या होता है और क्या बिना तैयारी के एआईबी एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है। यदि किया जा सकता है तो कैसे। इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एआईबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के साथ साथ लेटेस्ट लीगल अपडेट्स और लीगल जॉब्स इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनके आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कौन से थे उनको हम रिपीट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर बताया था कि जो है एआईबी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनका स्टैंडर्ड क्या होता है, और दूसरा जो क्वेश्चन था कि क्या बिना तैयारी के एआईबी एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है, यदि किया जा सकता है तो कैसे। तो पहले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि क्या एआईबी एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका स्टैंडर्ड क्या होगा। तो दोस्तों, एआईबी एग्ज़ाम में जुडिशरी एग्ज़ाम्स जैसे जो कठिन सवाल होते हैं नहीं पूछे जाते हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसमें कि आपको रिटन पेपर होता हो। मीन्स सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो एआईबी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही साधारण प्रकृति के होते हैं, परंतु एआईबी एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं वकालत क्षेत्र में प्रैक्टिकली प्रयोग होने वाले होते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति लीगल प्रैक्टिस में है, मीन्स वकालत कर रहा है, तो वह बहुत से क्वेश्चंस के जवाब बिना किताबों को देखे भी दे सकता है। अर्थात दूसरी भाषा में कहें तो कोर्ट प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स जो 20% मार्क्स हैं बिना बुक्स के स्टडी के ही जो है पा जाएंगे। मीन्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वो केवल उनको पढ़ेंगे और उनको आंसर दे देंगे, 20% मार्क्स उनको ऐसे ही मिल गए। इसके बाद जो 30% मार्क्स उनको और चाहिए एक प्रकार से पासिंग मार्क्स के लिए, तो उनके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो बेयर एक्ट के इंडेक्स के माध्यम से डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो लीगल प्रैक्टिस होती है, लीगल प्रैक्टिस में बहुत सारे केस लॉज सर्च करने होते हैं, केसेस सर्च करने होते हैं, तो वहाँ पर बेयर एक्ट जो है बहुत ज़्यादा सर्चिंग में रहता है। तो इंडेक्स के माध्यम से आप बेयर एक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। इस प्रकार से जो पासिंग मार्क्स है आपका 45% तो बहुत आसानी से पा जाते हैं। तो जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं और इसके साथ साथ उन्होंने जो है बेयर एक्ट को पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है पहले से, तो उनके लिए ज़्यादा यहाँ परेशानी नहीं होने वाली है। तो दूसरे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं कि क्या बिना तैयारी के एआईबी एग्ज़ाम को पास किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस बारे में कहना चाहूँगा कि यदि आप कोर्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि कोर्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके हैं और बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका जानते हैं, तो आप एआईबी एग्ज़ाम को बिना तैयारी के भी पास कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अभी पढ़ाई समाप्त किए हैं, बेयर एक्ट को पढ़ना आपको नहीं आता है, मीन्स किस तरीके से पढ़ा जाए, इंडेक्स से क्वेश्चन कैसे सर्च किए जाएं, तो दोस्तों बिना तैयारी के ऐसी स्थिति में आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे, आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। दोस्तों, अब अगर महत्वपूर्ण बात करें कि सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मीन्स अगर आपने लीगल प्रैक्टिस में नहीं है और आपने बेयर एक्ट भी नहीं पढ़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए कहना चाहूँगा कि सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और सफलता मेहनत करने वालों के कदम चूमती है। इसलिए दोस्तों, जब आप बिना प्रॉपर तैयारी के एआईबी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको एआईबी एग्ज़ाम में सफलता के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दोस्तों, इसी बात को सीधे वे में कहें तो एआईबी एग्ज़ाम को बिना तैयारी के आप पास कर सकते हैं, परंतु कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपको ये पॉइंट्स जो हैं थोड़ा बेनिफिट देंगे, आपके लिए एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होंगे। जैसे कि सबसे पहला, कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं। जैसे 100 क्वेश्चंस आए तो 100 में जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन्हें पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो नहीं आते हैं उनको भी आप छोड़िए नहीं,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आने हैं। दूसरा, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है बेयर एक्ट में ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि उनमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको आसानी से उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, तो इनमें बहुत सारे सेक्शन टू सेक्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी। इंडेक्स देखिए और सर्चिंग में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों अगली बात कहें कि लीगल फील्ड के जो प्रैक्टिकली मेथड से जुड़े क्वेश्चंस हैं उनके जवाब सोच समझ करके दें। प्रैक्टिकली मेथड जो होता है तो वो एक ऐसा व्यू है जो कि एडवोकेट प्रैक्टिकली कोर्ट में यूज करते हैं, तो उनको बहुत सोच समझ करके आपको जवाब देना है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से कम एक दिन पहले आप जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ें, लर्न नहीं करें, सिर्फ पढ़ें उन्हें और उनको समझने के लिए आंसर्स देखते रहें कि क्या इनका आंसर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बिना तैयारी के भी या कम से कम तैयारी में भी एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो AIB का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।